गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प की दूसरी कहानी है। कहानी इस प्रकार से है। एक वृद्ध महिला एक बुजुर्ग महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। क्या कर रही थी? एक बुजुर्ग महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने अर्थात एक साथ बैठे यात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज है। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर मैं इनमें से इसलिए फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फायदा होगा। ऐसे वृद्ध महिला बोल रही है। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या न गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्षों की सेवा को, जिससे विभिन्न जीव जंतुओं को आश्रय मिले और लोगों को छाया के साथ साथ मीठे फल भी मिले। तीसरी कहानी है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। एक अनुकरणीय बात है, स्मरण करने योग्य बातें हैं। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20,000 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर क्या हो गए, भूल गए। लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं। तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया और फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने पास रख लीजिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में क्या हो रही है, घूम रही है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद के लिए तत्पर हमेशा आगे रहना चाहिए। अगर आज हम दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। चौथी कहानी है स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। कौन? विवेकानंद। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे क्या हुआ, सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से क्या हो गया है, प्लेग जैसी बीमारी व्यापक रूप से फैल गया है। कोलकाता में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए। उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम की सेवा में जुट गए। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे क्या हो गए, रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का क्या था, राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे।
ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने समय की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी रुपये कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन क्या कर देंगे? बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारे आँखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। ऐसा विवेकानंद जी कह रहे हैं। हम सन्यासी हैं। हम क्या हैं? सन्यासी हैं। आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत रहे हुए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से क्या हो गए? लग गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र ने ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों अर्थात अपने देशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर और नारायण मान सेवा करना योग्य है। जिन डोम चंडाल मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर क्या किया? आलिंगन किया, गले लगाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप आदि को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस संसार में सभी इंसान क्या है? समान हैं। सभी के हृदय में क्या है? ईश्वर का वास होता है। इसलिए बिना किसी भेदभाव के हर इंसान की क्या करनी चाहिए? हमको मदद करनी चाहिए। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे तीसरी पाठ।